वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज का जो हमारा 2 बजे वाला टॉपिक है वो है कि अभी यमन के 16 मिलियन लोग भूखमरी की कगार पर हैं। ये कहा जा रहा है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। किसके द्वारा कहा जा रहा है? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कहा जा रहा है कि यमन के जो 16 मिलियन लोग हैं वो भूखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, हम पूरी इस वीडियो में यही जानने वाले हैं कि आखिर में यमन में ये भूखमरी कैसे फैली, क्या इसका कारण रहा है। ठीक है, बस आप वीडियो को अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप वीडियो को पूरा वॉच नहीं करेंगे आपको ये टॉपिक नहीं समझ आएगा। और ये टॉपिक आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि एग्जाम में तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही। साथ में अगर जो यूपीएससी पीसीएस वाले स्टूडेंट है, मैं उनको भी कहना चाहूंगा ये आपके लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आपको हर पॉइंट्स को ध्यान से सुनना है, और जहां से भी अगर आपको ये टॉपिक नहीं समझ आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जरूर कि वहां से वो लाइन या वो टॉपिक या वो हेडलाइन जो है वो आपको नहीं समझ आई है। मैं आपको कोशिश दोबारा करूंगा कि आपको और अच्छे से समझा सकूं। क्लियर? बस आप ध्यान से हर टॉपिक हर पॉइंट्स को ध्यान से सुनेगा। वहीं इस पीडीएफ की जो लिंक है, यानी कि इस वीडियो की जो पीडीएफ का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यमन के अभी 16 मिलियन लोग भुखमरी की कगार पर हैं, ये कहा जा रहा है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। देखिए, संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एजेंसी के प्रमुख है डेविड बेसली। कौन है? डेविड बेसली। इमेज में आप देख सकते हैं। इनके द्वारा कहा गया है कि 16 मिलियन लोग जो है वो भुखमरी की ओर बढ़ रहे हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन बनकर आएगा कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एजेंसी के किस प्रमुख ने यह कहा है कि यमन के 16 मिलियन लोग भुखमरी की ओर बढ़ रहे हैं? तो बता दीजिएगा कि डेविड बेचली के द्वारा जो है कहा गया है। ठीक है, वही बात करते हैं इस टॉपिक के मुख्य बिंदु की, जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, मुख्य बिंदु यानी कि मेन पॉइंट। डेविड बेचली ने यह भी चेतावनी दी है कि यमन में लाखों लोगों के भोजन के राशन में अक्टूबर 2021, ध्यान से सुनिएगा, अक्टूबर 2021 में कटौती की जाएगी जब तक कि नई फंडिंग, जब तक यहां पर नई फंडिंग वहां नहीं पहुंच जाती है। यानी कि इनके द्वारा यह कहा गया है कि यमन के लाखों लोगों को अभी अक्टूबर 2021 तक भोजन के राशन में, यानी कि वहां का जो राशन होगा उसमें कटौती करनी पड़ेगी या कटौती की जाएगी। क्यों? क्योंकि जब तक ये कटौती चालू रहेगी जब तक कि नई फंडिंग यहां पर नहीं पहुंच जाती है। ठीक है, अब बात आती है कि फंडिंग आखिर में यहां देता कौन है। देखिए, यमन के मानवीय संकट पर एक बैठक के दौरान उन्होंने कहा है कि अमेरिका, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के दानदाताओं ने सहायता की। ठीक है, ये इन्होंने भी कहा, ये इन्होंने माना। यमन की जो मानवीय संकट पर एक बैठक के दौरान ये कहा गया है कि यहाँ पर अमेरिका के द्वारा, जर्मनी के द्वारा, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा और सऊदी अरब के द्वारा, यहाँ के दानदाताओं के द्वारा जो है सहायता की है, और इस फंडिंग ने अकाल को टालने में मदद करी है। ठीक है, यानी कि भुखमरी तो है, ये बात तो पूरी फिक्स हो गई है, लेकिन अकाल नहीं पड़ेगा ये भी कहा गया है। और क्यों कहा गया है? क्योंकि जो बड़े बड़े देश हैं जैसे कि अमेरिका हो गया, जर्मनी हो गया, संयुक्त अरब अमीरात हो गया, सऊदी अरब हो गया, इन्होंने यहाँ पर जो है, यहाँ के दानदाताओं ने यहाँ की हेल्प करी है ताकि अकाल जैसी परिस्थिति इस देश में देखने को ना मिले। क्लियर हो गया? अगर पूछा जाए एग्जाम में तो बता दीजिएगा, बाकी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं। अब देखिए, WFP के अनुसार बिना किसी नए वित्त पोषण के अक्टूबर 2021 में 3.2 मिलियन लोगों के लिए और दिसंबर 2021 तक 5 मिलियन के लिए राशन की कटौती की जाएगी। लेकिन अभी भी इनके द्वारा, यानी कि WFP ये क्या है, यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा ये कहा गया है कि इन्होंने ये कहा है कि भैया अक्टूबर 2021 पहला पॉइंट में 3.2 मिलियन लोगों के लिए और साथ में दिसंबर 2021 में 5 मिलियन लोग के लिए जो है राशन की कटौती की जाएगी यहाँ पर। ठीक है, क्या कहा गया है? अक्टूबर 2021 में 3.2 मिलियन लोगों तक के लिए राशन में कटौती होगी, साथ में दिसंबर 2021 तक जो होगा 5 मिलियन के लोगों के लिए राशन में कटौती की जाएगी। ये किसके द्वारा कहा गया? ये कहा गया WFP के द्वारा, यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा ये कहा गया हैगा। क्लियर? समझ आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए गाइस, क्योंकि अगर आप अपने को करंट में बेहतर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आज सुबह की आपने 5 बजे वाली करंट अफेयर या 8 बजे वाली वोकैब की क्लास नहीं देखी है तो प्लीज इसको वॉच जरूर कर लीजिए, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, और अगर नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताएगा जरूर कि नहीं समझ आया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पृष्ठभूमि की। मेन पॉइंट यह आता है कि आखिर में यह संकट यहां पर आया कैसे, इसका कारण क्या रहा है। बात करते हैं पृष्ठभूमि। ये देखिए,
पृष्ठभूमि यानी कि बैकग्राउंड की बात देखिए, 1 मार्च 2021 को स्वीडन और स्विट्जरलैंड द्वारा सह आयोजित एक वर्चुअल प्रतिज्ञा सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र महासचिव जो हैं एंटोनियो गुटेरेस ने 2021 में यमन के लिए 3.85 बिलियन डॉलर का आग्रह किया था। यानी कि इन्होंने ये कहा था कि भैया हम जो है इनकी 3.85 बिलियन डॉलर की सहायता करेंगे, आग्रह किया इन्होंने। लेकिन देश के द्वारा ये कहा गया है कि आधे से भी कम राशि का वादा किया, जो कि कितनी बताई गई है 1.7 बिलियन डॉलर यहाँ पर बताई जा रही है। ठीक है, पहले बात तो पृष्ठभूमि यहाँ से इनकी तैयार हो गई। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 1 मार्च 2021 को स्वीडन और स्विट्जरलैंड द्वारा सह आयोजित एक वर्चुअल प्रतिज्ञा सम्मेलन हुआ, जिसमें संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने 2021 में यमन के लिए 3.85 बिलियन का जो है वादा किया, डॉलर का वादा किया कि हम इनको देश को देंगे। लेकिन देश के द्वारा कहा गया है कि हमको केवल 1.7 मिलियन यानी कि आधा ही इसमें से दिया गया है। क्लियर हो गया? चलिए, तो ये इसका क्या था, पृष्ठभूमि था। आप इसको रिवीजन करते रहिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। अब आता है बात कि यमन जो संकट है ये हुआ कैसे है, यमन में इतना संकट किस तरीके को देखने को मिल रहा है, क्यों यहाँ पे अकाल जैसे जो है वातावरण बना, हालांकि वो टल गया लेकिन भूखमरी यहाँ पर है, ये अभी भी कहा जा रहा है। राशन में कटौती की जा रही है, चाहे वो बात दिसंबर की करें या अक्टूबर की। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए जीवन यापन थोड़ा कठिन हो गया, थोड़ा तो नहीं, जिनको खाना नहीं मिल रहा होगा उनके लिए तो बहुत ही कठिन हो गया होगा। देखिए, यमन संकट की बात करते हैं। यमन 2014 से गृह युद्ध के दौर से गुजर रहा है, यानी कि सिंपल सी बात क्या निकल कर आ रही है कि यमन 2014 से गृह युद्ध से गुजर रहा है। देखिए क्या होता है, आपने इतिहास में मराठाओं के बारे में पढ़ा होगा, है ना। मराठाओं का विघटन कैसे होता है, मराठाओं का विघटन कोई अंग्रेज या ये सबों ने केवल फायदा उठाया है। ठीक है, मुगलों की बात करें, अंग्रेजों की बात करें, इन सबों ने क्या करा, इन्होंने फायदा उठाया। क्यों? क्योंकि मराठाओं के खुद के संबंध नहीं बनते थे, हालांकि वो बाहर कभी शो नहीं करते थे, है ना, अपने अंदर अंदर निपटाते थे। लेकिन था क्या भाई, उनका क्या था, उनका यही तो था ना, उनके आपस में गृह युद्ध चलते रहते थे, है ना, चलते रहते थे ना। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनसे साझेदारी करी थी कि भैया 20 साल तक हमको युद्ध नहीं करेंगे दोनों मिलकर, तो उन्होंने ये साझेदारी तो कर ली, ठीक हो गया था। लेकिन हुआ क्या था, उस समय ब्रिटिश 20 साल तक क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार ने क्या करा, बहुत ज्यादा पावरफुल बन गई। लेकिन मराठाओं के साथ क्या हुआ, मराठाओं का विघटन हुआ, मराठाओं का, माफ कीजिएगा, मराठाओं का जो है पार्टीशन हो गया था, मतलब भागों में बट गए थे, है ना, 5 भाग में बटे थे ना मराठा, याद है ना, पढ़ा है नहीं पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा यार, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने ये अच्छे से पढ़ा होगा मराठों के बारे में, है ना। तो वही चीज होता है, यहां पर भी वही देखने को मिल रहा है कि यमन 2014 से गृह युद्ध के दौरान से गुजर रहा है। अब देखिए, सिंपल सी बात है, एक ही देश है, अब उसी देश में 2 जन पैदा हो जाए, बोल दे कि नहीं आधा मुझे चाहिए आधा तू, तो क्या आपको लगता है वो देश चल पाएगा? नहीं ना। देश कब सर्वश्रेष्ठ बनता है, जब एकजुट होकर चलता है। ठीक है, देखिए, एक लकड़ी बड़ी आराम से तोड़ी जा सकती है, लेकिन जब लकड़ी का गट्ठा बना दिया जाता है तो उसका तोड़ना नामुमकिन, यानी कि उसको नहीं तोड़ा जा सकता है। तो वही यहाँ पर भी संकट देखने को मिल रहा है। देखिए आगे पढ़ते हैं। जब ईरानी समर्थित होती विद्रोही, याद रखिएगा नाम इंपॉर्टेंट है, होती विद्रोहियों ने यमन की राजधानी सना को यमन के अधिकांश उत्तरी भाग के रूप में अपना नियंत्रण में ले लिया। अब यहाँ पर ईरानी समर्थित हैं, जिनका जो है कि होती विद्रोही हैं, उन्होंने यमन की राजधानी सना को यमन के जो है अधिकांश उत्तरी भाग अपने कब्जे में ले लिया है। उन्होंने यमन की राष्ट्रपति हैं अबेद रबो मसूर हादी, ठीक है, मंसूर हादी, इनको भी सऊदी अरब भागने के लिए मजबूर किया है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, फिर ध्यान से पढ़ते हैं। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? अबेद रब्बो मंसूर हादी। इनको यहाँ से भागने के लिए, यानी कि सऊदी अरब भागने के लिए इन्होंने मजबूर कर दिया। किसने? होती विद्रोहियों ने। और बाद में सऊदी अरब ने नेतृत्व वाले गठबंधन ने मार्च 2015 में अमेरिका के समर्थन से युद्ध में प्रवेश किया। यानी कि जो होती विद्रोह चल रहा था, यहाँ पर जो गृह युद्ध चल रहा था, उनमें इन लोगों ने प्रवेश कर दिया 2015 में, और राष्ट्रपति हादी को सत्ता में इन्होंने बैठा दिया किसी भी तरीके से। ठीक है, कोशिश करी कि सत्ता में वो बैठ जाए, लेकिन कई अभियानों और जमीनी लड़ाइयों के बावजूद युद्ध गतिरोध में बदल गया और मानवीय संकट पैदा कर दिया यहाँ पर गया। अब जो युद्ध था वो गतिरोध में बढ़ गया, यानी कि बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया, जिसके कारण हुआ क्या? जिसके कारण ये हो गया कि अब यहाँ पे संकट देखने को मिल रहा है। क्लियर? और ठीक है, फंडिंग भी यहीं पर इन्हीं देशों के द्वारा करी जा रही है,
तो सिंपल सी बात क्या हुई कि 2015 में जो सऊदी अरब के नेतृत्व वाले जो गठबंधन था, उन्होंने अमेरिका का समर्थन पाते ही यहाँ के राष्ट्रपति को सत्ता पर बैठाया, जो से ये हौती विद्रोही जो है वो और बावले से हो गए थोड़े, और हवाई अभियान होने लगे, फिर जमीनी लड़ाई होने लगी। उसके बाद ये जो है युद्ध अब संकट के रूप में देखने को यमन में मिल रहा है। तो ये पूरा टॉपिक था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नहीं आया मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में बता जरूर दीजिएगा कहाँ से नहीं समझ आया, क्या नहीं समझ आया। क्लियर? तो यही आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक था। बस आप इस टॉपिक को रिवीजन करते रहिएगा, इस सारे पॉइंट्सों को रिवीजन करते रहिएगा। पीडीएफ का फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। क्लियर? चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आपको टॉपिक पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट 8 बजे वाली वीडियो में। हैव ए नाइस डे गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।